घने जंगल में दो डीमन स्लेयर के साथ विंड हाशिरा सिनाजुगावा और सरपेंट हाशिरा ओबनाई एक कासल को देख रहे थे जो कि काफी समय से खाली पड़ा था। एक डीमन स्लेयर कंफर्म करता है कि विलेज से किडनैप हुई लड़की उन्हें यहाँ पर मिल सकती है और ये दूसरी बार किडनैपिंग हुई थी जबकि डीमन स्लेयर कॉप्स हाई अलर्ट पे हैं। सिनाजुगावा गुस्सा करता है उनके कमजोर होने पे कि ऐसी किडनैपिंग होने कैसे दे रहे हैं। तभी ओबनाई की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे डीमन उठा के भाग रहा था और वो सब उसका पीछा करते हैं जो कि सीधा कासल की तरफ जा रहा था। डीमन को समझ आ जाता है कि उनका पीछा हो रहा है और वो खुद की लापरवाही पर गुस्सा करता है कि उसे पहले ही उन डीमन स्लेयर्स को मार देना चाहिए था। चारों डीमन स्लेयर कासल के अंदर घुसते हैं जबकि उन्हें नहीं पता था कि वहां ऑलरेडी बहुत से डीमन उनका इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक डीमन स्लेयर पर अटैक करने की कोशिश करता है जिसे ओबनाई की तेज तलवार ठिकाने लगा देती है जबकि बाकी के सिनाजुगावा के शिकार बन रहे थे। डीमन जैसे ही अटैक करते हाशिरा आसानी से उन्हें मार रहे थे लेकिन कमजोर डीमन स्लेयर को उनसे लड़ने में दिक्कत आ रही थी। ओबनाई उन्हें वापस जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो विंड हाशिरा के साथ ये सब संभाल लेगा। हालांकि जब दोनों डीमन स्लेयर जिद करते हैं रुकने की तभी सिनाजुगावा दोबारा ये बोलकर वहां से उनको जाने को बोलता है कि तुम लोग बस हमारे रास्ते में आ रहे हो। उनके जाते ही ओबनाई को कुछ अजीब महसूस होता है जिसे सिनाजुगावा भी फील कर रहा था क्योंकि इतने सारे डीमंस वो भी एक जगह पहली बार दिख रहे थे। तभी उन्हें लड़की की मदद मांगने की आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां ढेर सारे डीमंस जमा थे। विंड ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म क्लॉज प्योरीफाइंग विंड का यूज करके सिनाजुगावा उन सबको एक बार में खत्म कर देता है। फिर से जब डीमंस उन पर अटैक करते हैं ओबनाई सरपेंट ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म स्लिथरिंग सरपेंट से एक बार में डीमंस का सर उड़ा देता है जिस पर सिनाजुगावा गुस्सा होता है कि ये मेरा शिकार था। लेकिन तभी उनका ध्यान उस लड़की और उसके किडनैपर वाले डीमन पर जाता है। डीमन वहां से भागते हुए समझ गया था कि ये दोनों कोई मामूली डीमन स्लेयर नहीं है। सिनाजुगावा उसे सरेंडर करने को बोलता है और रास्ते में आने वाले सभी डीमंस को मार रहा था। पीछा करते हुए दोनों हाशिरा कासल के बाहर आ जाते हैं और बहुत से डीमंस उन्हें घेर लिए थे। अब दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये आ कहां से रहे हैं। सिनाजुगावा ओबनाई को इन्हें संभालने को छोड़कर लड़की के पीछे जाता है। ओबनाई सरपेंट ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म कॉइल चोक से एक बार में सारे डीमंस की सांसें रोक देता है। सिनाजुगावा किडनैपर को छत के ऊपर एक कोने में पकड़ चुका था और बहुत कम ही डीमन अब बचे थे और जो बचे हुए उस पर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं। बेचारे विंड ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से मौत के घाट उतर जाते हैं। किडनैपर लड़की को फेंक देता है जिसे ओबनाई पकड़ लेता है। हाशिरा उसका पीछा करता है लेकिन डीमन कासल के अंदर कूद जाता है जिसके पीछे कूदते ही दोनों को एक बड़ा और एंडलेस कासल दिखता है जिसमें हर तरफ कई डीमंस थे और बहुत सारे दरवाजे थे जो कि अंदर बाहर घूम रहे थे। इन्फिनिटी कासल अपने आप ही बंद हो जाता है जैसे ही हाशिरा उस डीमन पर अटैक करने वाला था। ओबनाई को समझ नहीं आता कि ये क्या था और वो लोग कहां गए जिस पर सिनाजुगावा भी हैरान था। गाड़ी से आते हुए कनाव से गाड़ी वाला पूछता है कि क्या वो उसे रोड के एंड पर ही उतार दे जिसे वो हाँ बोलती है और वो फाइनली बटरफ्लाई मेंशन में आ गई थी। कियो नाओ और सुमी तीनों उसका स्वागत करती हैं फिर से और कनाव शिनोबू के पास जाती है। चलते हुए शिनोबू बताती है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पे जो अटैक हुआ था वो उसे पता चला था लेकिन शुक्र है म्यूचिरो मित्सुरी तांजीरो और बाकी सभी लोगों का कि उनकी वजह से वो दो अपर डीमंस को मार चुके और साथ में नेजुको भी अब सनलाइट में रह सकती है जो कि मुजान का ध्यान जरूर खींचेगा और वो उसकी तलाश में जरूर आएगा और इसीलिए एक इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग को जारी किया गया है जिसके लिए शिनोबू को भी उबुयाशिकी मेंशन में जाना होगा और इसीलिए वो कनाओ को नेजुको का ध्यान रखने के लिए बोलती है। तांजीरो अपनी चोटों से रिकवर हो रहा था और गोतो से बात करता है। गोतो उसे बताता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। हालांकि पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन विलेजर्स दिन रात काम कर रहे हैं विलेज को पहला जैसा बनाने के लिए। वो तो शुक्र है कि नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हो पाया जिस पर तांजीरो को हांतेंगू की ताकत की एक झलक याद आती है। गोतो बताता है कि कॉप्स ने हिडन विलेज ऐसे बनाया है जिससे स्वॉर्ड स्मिथ किसी अटैक के दौरान दूसरी हिडन जगह पर भाग सकें जो कि उबुयाशिकी यानी कागाया की ही सोच है, सब कुछ पहले से तैयार रहने की। उसे तांजीरो को देखकर हैरानी होती है कि वो इतना सारा खाना कैसे खा पा रहा है जबकि वो कई हफ्तों से बेहोश था, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना उसको। जिस पर तांजीरो लव हाशिरा के बारे में बताता है जिसकी डाइट बहुत ज्यादा है। गोतो बोलता है कि हाँ बात सही है कि लव और मिस्ट हाशिरा दोनों ही 2 दिन के बाद तीसरे दिन ही रिकवर हो गए थे और उसे तांजीरो भी उनकी तरह बनते हुए दिख रहा था। गोतो उसे नेजुको के बारे में पूछता है। तांजीरो बताता है कि नेजुको के पास अब सनलाइट में भी सर्वाइव करने की पावर्स आ गई हैं। हालांकि उसे अब भी नहीं पता कि वो कभी इंसान बन पाएगी या फिर उसे डीमंस की तरह ही बढ़ना होगा। गोतो बोलता है कि शिनोबू उसे एग्जामिन कर रही है जिस पर तांजीरो सही करते हुए
उसे बोलता है कि शिनोबू नहीं बल्कि तमायो उसे एग्जामिन कर रही है। तभी तांजीरो के गले में खाना फंस जाता है, जिस पर गोतो उस पर गुस्सा करता है कि इतना खाने के लिए, और बताता है कि जब से नेजुको की नई एबिलिटी पता चली है कॉप्स में, तब से सब कुछ अलर्ट पे हो गए हैं और हासिरा मीटिंग भी होने वाली है। मीटिंग में शिनाजुगावा और ओबनाई लेट से आने के लिए सॉरी बोलते हैं, जिस पर स्टोन हासिरा उनकी तारीफ करता है मिशन पूरा करने के लिए। शिनाजुगावा मित्सुरी और म्यूचुरो से उनकी अपर रैंक की लड़ाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों हाँ करते हुए बोलते हैं कि वो लड़े हैं। हालांकि शिनाजुगावा को थोड़ी जेलसी हो रही थी क्योंकि वो कभी अपर रैंक डीमन से नहीं लड़ा था। ओबनाई उनकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर मित्सुरी एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो ठीक है और सुनकर खुश थी कि सरपेंट हासिरा को उसकी चिंता है। हालांकि म्यूचिरो बोलता है कि वो अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, जिस पर स्टोन हासिरा बोलता है हासिरास को खोना डीमन स्लेयर कॉप्स के लिए दिक्कत की बात हो सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि अपर रैंक्स को मारने के साथ साथ वो दोनों सही सलामत वापस आए हैं। शिनोबू बोलती है कि तुम लोगों के घाव पता नहीं कैसे बहुत जल्दी भर गए और उसे खुद नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। तभी वाटर हासिरा ग्यू बोलता है कगाया कुछ नई चीजें बताना चाहते हैं, जो कि मीटिंग में कगाया की वाइफ अमाने और उनके बच्चों के आते ही स्टार्ट होती हैं। अमाने बताती है कि कगाया की हेल्थ अब इतनी खराब हो चुकी है कि वो अब कभी भी उनके सामने नहीं आ पाएंगे, और वो सभी हासिरास के सामने सर झुकाती है। सभी हासिरा ये सुनकर हैरान थे और सर झुकाते हैं। स्टोन हासिरा बोलता है कि वो प्रे करेगा कगाया की हेल्थ के लिए, जिससे कि वो थोड़ा और हमारे साथ रह सके, और साथ ही में वो अमाने को भी स्ट्रेंथ देने की प्रे करता है। अमाने उसे थैंक्स बोलती है और बात करती है सनलाइट से इम्यून होने वाली नेजुको की, जिसके बारे में जानते ही मुजान उसके पीछे जरूर आएगा, जिसकी वजह से अब उनके सामने और भी बड़ी जंग उनका इंतजार कर रही थी। अमाने मित्सुरी और म्यूचिरो का नाम लेते हुए उनके मिस्टीरियस निशान के आने की सवाल करती है, जो कि लड़ाई के दौरान ही उन पर आए थे, और वो उन्हें इसके बारे में सबको बताने को बोलती है। अमाने बताती है कि सेंगोकू पीरियड में जो डीमन स्लेयर फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल के थे, उन्होंने मिजान को लगभग हरा ही दिया था, और उन सबके पास भी यही मार्क्स थे, जिसे डीमनिक पैटर्न बोला जाता है। हालांकि शिनाजुगावा ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जिस पर अमाने बताती है कि ये बात बस अफवाहों में है। हालांकि एक ही सबूत है इस बात का, जो कि एक डीमन स्लेयर की पर्सनल नोट्स जो कि फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल का था उसमें आज भी लिखी है, और ये बताता है कि जब एक आदमी के ऊपर ये मार्क्स यानी निशान आते हैं, धीरे धीरे ये आसपास के सभी लोगों पर आ जाते हैं। हालांकि पहला इंसान जिस पर ये निशान आया था वो कोई हासिरा नहीं बल्कि डीमन स्लेयर तांजीरो था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसके बताए हुए अजीब से एक्सप्लेनेशन से कुछ समझ नहीं आता कि उस पर ये कैसे आया, जिसके बाद वो मित्सुरी और म्यूचिरो से उम्मीद करती है कि शायद वो उन्हें बता सके। अब जब मित्सुरी के बोलने का सब इंतजार कर रहे थे तो अमाने की ब्यूटी को देखकर खोई हुई मित्सुरी को होश आता है कि उसे कुछ बोलना भी है, लेकिन अजीब सी आवाजों और एक्सप्लेनेशन से मित्सुरी भी अब तांजीरो की तरह समझा रही थी, जिसका कोई मतलब समझ नहीं आता, और वो शर्मा के सॉरी बोलती है और सोचती है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, और उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो कहीं जाके छुपना चाहती थी, क्योंकि सब लोग उसका एक्सप्लेनेशन सुनकर हैरान थे। तभी मिचिरो बोलता है कि उस वक्त उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कुछ अजीब चीजें नोटिस की थी, जैसे कुछ कंडीशन जिनके पूरे होते ही शायद वो निशान आ सके। उसकी पुरानी लड़ाई में उस पर जहर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वो पैरालाइज हो गया था, लेकिन कोतेत्सु जो कि मरने वाला बच्चा था वो उसे बचाने की कोशिश में लगा था, जिसे देखकर उसके अंदर एक अलग सा गुस्सा और इमोशन पैदा होते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसकी हार्ट बीट लगभग 200 बीट्स पर मिनट होगी और बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। शिनोबू जिस पर सवाल करती है कि इस कंडीशन में वो हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन मिचिरो बताता है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर ना तो तुम जिंदा हो और ना ही मरे हो, ऐसे ही पॉइंट के बीच में वो निशान आ सकता है। अमाने पूछती है कि उसे अपना एग्जैक्ट टेम्परेचर के बारे में कैसे पता चला, जिस पर मिस टासिरा बोलता है कि लड़ाई के बाद उसे फीवर था, जिसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सेम उस बैटल के दौरान का था। शिनाजुगावा को यह कंडीशन आसान लगती है, जिस पर ग्यू उसके सिंपल दिमाग को थोड़ा अजीब समझता है, लेकिन शिनाजुगावा गुस्सा होकर दोबारा बोलने को बोलता है। ग्यू उसे मना कर देता है। शिनोबी उनकी टॉप प्रायोरिटी निशान को एक्टिवेट करने को बोलती है, और स्टोन हासिरा अमाने को भरोसा दिलाता है कि कगाया को बोल दीजिए कि वो लोग इसमें जरूर कामयाब होंगे। हालांकि जाते हुए अमाने उसे एक और बात करती है निशान के बारे में, जिसको वो ना चाहते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमाने के जाते ही स्टोन हासिरा को हैरानी होती है इस बात का पता चलने के बाद वो लोग क्या बन जाएंगे, लेकिन ग्यू डिसाइड करता है मीटिंग छोड़ने का, जिस पर शिनाजुगावा उसे रोकने का ऑर्डर देता है क्योंकि उन्हें आपस में काम बांटने थे, जिस पर ग्यू बोलता है कि वो लोग उसके बिना ही ये सब डिसाइड कर लें, जिस पर ओबनाई उसे अपनी ड्यूटीज याद दिलाता है कि वो भी एक हासिरा है और उसे भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। शिनोबी भी ग्यू को अपना रीजन समझाने को बोलती है, जिस पर ग्यू सिर्फ ये बोलता है कि वो उन सब से अलग है।
इस बात को सुनते ही सिनाजुगावा गुस्से में बोलता है कि ये बोलकर तुम हम सबको नीचा दिखा रहे हो। मित्सुरी उन सबकी लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्यू वहां से जाने की कोशिश करता है। सिनाजुगावा उसको पकड़ के रोकने वाला ही था, तभी स्टोन हाशिरा हाथ से ताली बजाता है, जिससे पूरा रूम हिलने लगा था और सब शांत हो गए थे। स्टोन हाशिरा ऑर्डर देता है सबको बैठकर उसकी बात सुनने का। बटरफ्लाई मैंसन में गोतो तांजीरो को खाना और लाके देता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो इतना सारा खाना कैसे खा रहा है। तभी गोतो उन 3 लड़कियों के बारे में पूछता है, जिसपे तांजीरो बोलता है कि वो 3 नेजुको के साथ हैं और वो उसे बोलना सिखा रही हैं। तभी गोतो बोलता है कि शुक्र है कि वो पीले बाल वाला लड़का नहीं है, नहीं तो शायद इतनी शांति नहीं होती। तभी जेनित्सु अपने मिशन से वापस आता है, जिसका स्वागत कियो, नाओ और सुमी करती हैं वापस आने के लिए। उनसे खुश होकर जैसे ही वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने उसे मिस किया होगा, वो लोग मना कर देती हैं। तभी वहाँ आओई भी उसे वेलकम बैक बोलती है और जब तक जेनित्सु उन सबको देखकर खुश हो रहा था, तभी नेजुको वहाँ आके जेनित्सु का स्वागत करती है, जिसे सुनकर जेनित्सु की तो दुनिया ही पलट गई थी, क्योंकि इतने क्यूट ही लग रही थी नेजुको ये बोलते हुए, और वो नेजुको से शादी करने के लिए भी तैयार था। पर तभी नेजुको पूरी बात बोल देती है, वेलकम बैक इनोसुके। इनोसुके सुनते ही जेनित्सु की आंखों में इनोसुके उसका जानी दुश्मन बन चुका था और वो अब उसके खून का प्यासा था, क्योंकि इनोसुके ने नेजुको को सिर्फ इनोसुके बोलना ही सिखाया था। बटरफ्लाई मैंसन में होतारू आके तांजीरो को उसकी तलवार देता है। होतारू बहुत ज्यादा हाँफ रहा था अपने मास्क के अंदर और उसको बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा था। होतारू उसे तलवार देकर गोतो के कहने पर बैठ जाता है। तांजीरो तलवार पर रेंगुको यानी फ्लेम हाशिरा की तलवार का गार्ड देखकर खुश हो गया था। होतारू उसे तलवार खोलने को बोलता है, जिसे देखकर तांजीरो हैरान था, क्योंकि ये तलवार एक हाई क्वालिटी स्टील से बनी थी, जो कि किसी ताकतवर स्वॉर्ड्समैन की ही होगी, ऐसा होतारू का मानना था। तभी तांजीरो का ध्यान तलवार पे लिखे स्ले साइन पर जाता है, जिसके बारे में होतारू समझाता है कि ब्लेड्स पर डीमन स्लेयर हमेशा से ये साइन रैंकिंग के तौर पर बनवाते आए हैं और सिर्फ हाशिरा की तलवारों पर ही डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है जब उसने तलवार उससे ली थी तब तो ये उस पर नहीं लिखा था, जिस पर होतारू गुस्सा करते हुए बोलता है क्योंकि होतारू ने फर्स्ट स्टेज तक ही तब उसे पॉलिश किया था, जिसे तांजीरो ले गया था और अभी तक उसे पॉलिशिंग करने का दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर तांजीरो ने ऐसे बार बार पॉलिशिंग करने से ना रोका होता तो ये काम बहुत जल्दी ही हो जाता, लेकिन रोकने पर उसे बार बार दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, जिससे उसकी ये हालत हो गई है। और होतारू गुस्से में तांजीरो के गाल खींचता है। गोतो रोकते हुए समझाता है कि तांजीरो के घाव अभी भी भरे नहीं हैं, तो रुक जाओ, जिस पर होतारू गोतो की तरफ देखकर तांजीरो को धमकी देता है कि इसके लिए तांजीरो को उसको लाइफ टाइम डांगो सप्लाई करने पड़ेंगे, जिस पर तांजीरो मान जाता है और होतारू वहां से चला जाता है। गोतो बोलता है जैसा अफवाहों में सुना था ये बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन तांजीरो बोलता है आज तो वो बहुत शांत था। तभी पास में लेटा हुआ गेन्या परेशान होता है इतने शोर से। तांजीरो माफी मांग पाता उससे पहले इनुसुके खिड़की तोड़कर एंट्री मार देता है। गोतो और तांजीरो परेशान थे और गेन्या तो रूम चेंज करने का सोच रहा था। इनुसुके तांजीरो को बताता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तांजीरो पूछता है लेकिन किसके साथ, लेकिन इनुसुके को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक्साइटेड बहुत था। हाशिरा ट्रेनिंग में वो लोग जिनकी रैंक बहुत कम है उन्हें हाशिरा ट्रेन करेंगे। हालांकि हाशिरा नॉर्मली ट्रेन नहीं करते, पर जब से नेजुको कमादो की न्यू एबिलिटी पता चली है सनलाइट में सर्वाइव करने की, तब से डीमंस का अटैक करने का खतरा बढ़ गया है और दिक्कत यहाँ तक हो सकती है कि हाशिरा को खुद दिन में ट्रेन करना पड़े और रात में पहरा देना पड़े। तांजीरो और जेनित्सु हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसके लिए जेनित्सु बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन तांजीरो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अपने से ज़्यादा ताकतवर से लड़ने से वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। जिस पर जेनित्सु गुस्से में उसका सर खाने लगता है और चिल्लाता है कि वो लोग इस मामले में दोस्त नहीं रह सकते। उसे लग रहा था कि तांजीरो तो मस्त बेड पर लेटा हुआ है और उसे ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, जिससे जाने से पहले तांजीरो जेनित्सु को थैंक्स बोलता है कि उसकी अपर रैंक से बैटल के दौरान जेनित्सु के सिखाई हुई टेक्निक्स बहुत काम आई थी और उसी की वजह से वो उसे हरा पाया था। तांजीरो उसे मोटिवेट करता है हाशिरा ट्रेनिंग के लिए, जिसे सुनकर जेनित्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपनी तारीफ सुनकर। तभी खिड़की पर कासुगाई क्रो आता है और खिड़की खोलते ही वो तांजीरो का सर घायल भी कर देता है और उसे एक लेटर देता है। हाशिरा ट्रेनिंग में तेंगेन ट्रेनीज पर चिल्ला रहा था लगातार भागने के लिए, हालांकि सभी ट्रेनीज बहुत ज्यादा थक गए थे। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तेंगेन की बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग से, जिसे आगे लव हाशिरा अपनी इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी की क्लास में बढ़ाएगी। फिर मिस्ट हाशिरा की हाई स्पीड मूवमेंट, देन ओबनाई की स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग, देन सिनाजुगावा का लगातार अटैक और आखिर में स्टोन हाशिरा की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके साथ साथ लगातार घंटों तक ट्रेनीज का ट्रेन करने से हाशिरा की भी हार्ट बीट और टेम्परेचर वहां तक पहुंच सकती है जब तक उनकी बॉडी पर वो निशान ना आ जाए
और जिनके पास ऑलरेडी वो निशान है वो उसे कंट्रोल करना सीखेंगे और पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक दूसरे की हेल्प से और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। हालांकि सिर्फ एक हाशिरा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जिसका पता तांजीरो को उस क्रो के मैसेज से पता चल जाता है। ग्यू अकेले मेंशन में बैठा था, जिसे तांजीरो की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि क्यों ग्यू इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उबुयाशिकी मेंशन में अमाने कागाया का ध्यान रख रही थी और सब कुछ बताती है हाशिरा ट्रेनिंग से लेकर नेजुको तक की बात, और उससे भरोसा दिलाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और हाशिरा मुजान को अब रोक सकेंगे। कागाया अमाने को उसका साथ देने के लिए थैंक्स बोलता है, जिस पर अमाने इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी शहर में एक कासुगाई क्रो एक खुली हुई खिड़की पर आता है और डीमन तमाया को ग्रीट करता है। क्रो बताता है कि वो कागाया का मैसेंजर है और तमायो की छुपने की काबिलियत की तारीफ करता है और कागाया के बारे में बताता है कि वो अपने चलने की काबिलियत खो चुका है जब उसे तमायो को ढूंढना था। तमायो उससे पूछती है कि उसे कैसे ढूंढा, जिस पर क्रो बोलता है कि उसने इस घर के पुराने ओनर्स का पता किया और एक के बाद एक आखिर में वो उस तक पहुंच गया और उसके साथ ही में यूशिरो की साइड पावर्स का भी उसने फायदा उठाया। हालांकि वो बताता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है उन्हें नुकसान पहुंचाने की, जिस पर तमायो उसे यहाँ आने का रीजन पूछती है क्योंकि उसे डर था कि कागाया उसे धोखा ना दे, और यूशिरो के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। लेकिन क्रो बताता है कि ऊपर से जो कदमों की आवाज आ रही है वो उसी की है। मैसेज से क्रो समझाता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक और स्किल्ड और होशियार शख्स है जो डीमन फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी को अच्छे से जानती है, और कागाया चाहते हैं कि तुम दोनों मिलकर साथ में नेजुको के ऊपर स्टडी करो। जिसे सुनकर तमायो शॉक थी क्योंकि उसे यानी एक डीमन को डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बुलाया जा रहा था। वीडियो खत्म। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।